चलिए, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग के दौरे पर रहेंगे और यहां से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का वो समापन करेंगे। इसके अलावा यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जनजातीय ग्राम योजना की भी शुरुआत करेंगे और कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा। तो काफी अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा। और अगर हम पीएम के इस दौरे को देखें तो इस दौरे को लेकर हजारीबाग जिले में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। जिले के वरीय अधिकारी खुद सुरक्षा को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय जुड़े हुए हैं पूरे अपडेट्स के साथ। उदय, फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर है और कैसी तैयारी दिख रही है पीएम के आगमन को लेकर? देखिए, यूनिवर्सिटी में जहां पीएम का कार्यक्रम होना है वहां इस वक्त हम अभी मौजूद हैं और यहां 2 बजे उनका कार्यक्रम तय है और यहां पे वो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। लगभग 83,000 करोड़ की सौगात जनजातीय समुदाय को सिर्फ वो देने जा रहे हैं। अपने आप में ये काफी बड़ा और अभूतपूर्व कार्यक्रम है और इस योजना की शुरुआत वो झारखंड से कर रहे हैं। ये योजना पूरे देश के 30 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगी और जहां जहां जनजातीय समुदाय के लोग हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। और देखिए, यहाँ पूरे हजारीबाग में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। हम आपको दिखा सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। काफी संख्या में पुलिसकर्मी लगातार दौरा कर रहे हैं और एसपीजी ने भी यहां दौरा किया है और जहां पीएम की सभा होनी है वहां पे पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि देखिए, सड़क के दोनों तरफ काफी दूर तक बैरिकेडिंग की गई है जहां उनका काफिला पहुंचेगा और सुरक्षा के लिए पूरे इंतजामात हैं। जगह जगह पूरी सड़कों पर पुलिस के जवान तैनात हैं और जो ऑफिसर्स हैं जिन्हें ड्यूटी दी गई है वो लगातार अलग अलग इलाकों का मुआयना कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। और देखिए, एक बार हम भी आपको बताएंगे कि दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों को सड़क, जल, स्वास्थ्य, दूरसंचार, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य है और लगभग 83,000 करोड़ की योजना इसे बताया जा रहा है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 63,843 गांवों तक ये योजना पहुंचेगी और लगभग जो 5 करोड़ 38 लाख जनजातीय आबादी है उनके लिए बुनियादी सुविधाएं पूरे देश में उपलब्ध कराई जाएंगी और इसे लेकर ये कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है और जगह जगह होर्डिंग्स, बैनर, ये तमाम चीजें लगी हुई हैं। और ये बड़ी बात कही जा सकती है कि झारखंड से इस योजना की शुरुआत हो रही है। देखिए, झारखंड में चुनाव होने हैं और 10 से 15 दिनों के बीच आचार संहिता की घोषणा होनी है। ऐसे में यहाँ के जनजातीय समुदाय के लिए ये एक पॉलिटिकली मैसेज भी है कि पीएम उनके लिए चिंतित हैं और देश के स्तर पर उनके लिए इतनी बड़ी योजना लाई जा रही है। और पूरे देश में जो जनजातीय आबादी है 5 करोड़ 38 लाख की, उन्हें यह फायदा पहुंचेगा, उन्हें यह लाभ पहुंचेगा। यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर जो जम्मू कश्मीर या आंध्रा या साउथ के इलाकों में भी जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी योजना है और एक बड़ी योजना कहा जा सकता है। यहाँ इस योजना को शुभारंभ करने के बाद पीएम मवारी मैदान पहुंचेंगे जहां परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करेंगे और वहां लगभग सैकड़ों की संख्या में बताया जा रहा है कि 700 से 800 आदिवासी समाज के प्रतिनिधि वहां मौजूद होंगे और उनसे भी पीएम बातचीत करेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे। बिल्कुल उदय, देखिए आपने आदिवासी समुदाय की परियोजना का जिक्र किया जिसका लाभ पूरे देश भर के आदिवासी समुदाय को मिलने जा रहा है। अगर योजनाओं से इतर बात करें उदय, तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आधिकारिक रूप से आज समापन होगा। भोगनाडीह से गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की थी। अगर हम चुनावों को देखें उदय, तो झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी भी झारखंड दौरे पर लगातार आते रहे हैं और उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। आज उनके निशाने पर कौन कौन रह सकता है जनसभा में? देखिए, परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को संबोधित करेंगे तो झारखंड को लेकर यहाँ जो करप्शन के मामले आए हैं, जो जमीन घोटाले के मामले आए हैं, जो अवैध खनन का मामला आया है, इन तमाम चीजों पर वो पहले से मुखर रहे हैं और इस बार भी इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जब परिवर्तन यात्रा का समापन होगा तो वो क्या कुछ कहेंगे। और देखिए, बीजेपी जो मैया सम्मान योजना है उसके काउंटर के लिए बीजेपी भी अपनी तरफ से एक योजना लेकर आ रही है और बताया जा रहा है गोगो दीदी योजना नाम है। हो सकता है उस योजना को लेकर कोई घोषणा की जाए झारखंड को लेकर, क्योंकि उसके तहत यहाँ पे 1000 राज्य की तरफ से और 1000 केंद्र की तरफ से अभी तक जो बातें सामने आई है लगभग 2000 या 2100 देने का प्रावधान है। हो सकता है उस योजना को लेकर पीएम कोई घोषणा करें परिवर्तन यात्रा के समापन के दौरान। हालांकि अभी आचार संहिता नहीं लागू हुई है और इंतजार करना होगा क्योंकि अभी घोषणाएं के लिए बहुत वक्त बाकी है। लेकिन हाँ, झारखंड में चुनाव के हिसाब से ये परिवर्तन यात्रा का समापन समारोह काफी अहम है और ये जो हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर का जो बेल्ट है ये शुरू से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ लोकसभा की बात की
जाए या विधानसभा की बात की जाए, बीजेपी का वर्चस्व दिखा है। और शायद यही वजह है कि भोगनाडीह से अगर परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हुआ था तो समापन के लिए यहाँ हजारीबाग को चुना गया है। और यहाँ से एक मैसेज पूरे झारखंड के आदिवासी समुदाय के बीच जाएगा। परिवर्तन यात्रा का समापन होगा तो वो भी एक मैसेज जाएगा। नवीन, बिल्कुल एक बेहद अहम दौरा, ऐतिहासिक दिन हजारीबाग के लिए, और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यहाँ की जो आबादी है, आदिवासी समुदाय की जो आबादी है, उसको भी कहीं ना कहीं वहां पर असर छोड़ने की कोशिश इस दौरे के जरिए है। और खुद प्रधानमंत्री का परिवर्तन समापन में आना एक बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। तो इस पूरे पीएम के दौरे पर हमारी नजर बनी हुई है। उदय, आप भी लगातार नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये हजारीबाग की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। पीएम के दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है और पीएम का काफिला जहां से गुजरेगा वहां पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो की गई है। पीएम यहां पर पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वो आदिवासी जनजातीय ग्रामोदय योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद गांधी मैदान में आयोजित जनसभा में वो पहुंचेंगे। और देखिए काफ़ी अहम है ये पीएम का दौरा। इस परिवर्तन यात्रा का समापन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अहम है। 10 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। तो परिवर्तन रैली के समापन के जरिए एक स्पष्ट मैसेज भारतीय जनता पार्टी आज देना चाहती है। और प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी आज सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि परिवर्तन यात्रा के समापन में किस तरीके से वो जनता को संबोधित करते हैं, चुनाव को लेकर किस तरीके का मैसेज देते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य भर के कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरीके का जोश भरते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पीएम का जो संबोधन होगा वो काफ़ी अहम होगा, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। कर रहे हैं और